हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों, आज हम पुरी के जगन्नाथ मंदिर के कुछ रोचक तथ्यों के विषय में बात करेंगे, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पुरी का जगन्नाथ धाम भारत के 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ निवास करते हैं। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसी है। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्वी छोर पर बंगाल की खाड़ी के तट पर बसी पुरी नगरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। आज का उड़ीसा प्राचीन समय में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ देश की समृद्ध बंदरगाहें थी। पुराणों में पुरी को धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शंख क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। भगवान विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं भी की थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु चारों कोनों में बसे अपने खुद के 4 धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटी पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका धाम में वस्त्र धारण करते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण के रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर युग में अपना देह त्याग करने के बाद भगवान पुरी में आकर निवास करने लगे और बन गए जगत के नाथ अर्थात जगन्नाथ। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का स्वरूप कबीलाई देवताओं का है। प्राचीन समय में कबीले के लोग अपने देवता की मूर्ति लकड़ी की बनाते थे, अतः आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति लकड़ी की ही बनती है। आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है। यहाँ सबर जनजाति के पुजारी के साथ साथ ब्राह्मण पुजारी भी हैं। स्कंद पुराण में पुरी क्षेत्र का भौगोलिक वर्णन भी मिलता है, जिसके अनुसार पुरी एक दक्षिणावर्ती शंख की तरह है और 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है। राजा इंद्रथयुग्न मालवा का राजा था। उन्हें भगवान जगन्नाथ ने सपने में दर्शन दिए और मंदिर बनवाने का आदेश दिया। राजा ने मंदिर का निर्माण तो करवा दिया, पर अब बारी थी मूर्ति की। तब भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप लेकर वहां आए। उन्होंने कहा वे मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि मूर्ति बनाने के लिए उन्हें 21 दिन का समय और एकांत चाहिए। उन्हें मूर्ति बनाते समय कोई नहीं देखना चाहिए। राजा ने उनकी शर्त मान ली और उन्हें एकांत और सभी सामग्री दे दी गई। कुछ दिनों तक तो अंदर से काम करने की आवाजें आती रही, फिर धीरे धीरे आवाजें आना बंद हो गई। राजा को बेचैनी हुई। जब बेचैनी ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया और जैसे ही दरवाजा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया और उन्हें 3 आधी अधूरी मूर्तियां अंदर में मिली, जिनमें भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई के छोटे छोटे हाथ ही बन पाए थे और उनकी बहन सुभद्रा के तो हाथ पांव बने ही नहीं थे। राजा ने इसे ही भगवान की इच्छा मानकर इन आधी अधूरी मूर्तियों को ही स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक इन तीनों की मूर्तियां इसी रूप में विद्यमान है। इस मंदिर पर कई बार हमला हुआ और कई बार इसे तोड़ा गया, फिर कई बार इसका पुनर्निर्माण भी करवाया गया। आदि शंकराचार्य द्वारा देश के 4 धामों में स्थापित मठों में से एक मठ पुरी में भी है, जो गोवर्धन पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी भी यहाँ पधारे थे, जिनका पवित्र मठ नानक मठ भी पुरी में है। कहते हैं पुरी में पांव रखते ही मनुष्य का भाग्योदय प्रारंभ हो जाता है। आषाढ़ महीने में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसके अंतर्गत भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों की मूर्तियों को मंदिर से बाहर लाया जाता है और रथ में बैठाकर 5 किलोमीटर तक फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में घुमाया जाता है।
कहते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हिंदुओं के अलावा सभी का प्रवेश वर्जित है, किंतु श्री कृष्ण के भक्त हर जाति हर धर्म के लोग हैं, उन्हें मंदिर में प्रवेश एवं भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होता है। अतः वे रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ जी का दर्शन पाकर धन्य हो जाते हैं।